रहे थे तो उनकी जेब से पैसे निकाल लिए, रियाल निकाल लिए इस खातून ने, और अब उन्होंने इसको पकड़ा हुआ है और उसके साथ जो खवातीन है वो उसके पर्स की तलाशी ले रही है और उस पे कह रहे हैं कि पुलिस को बुलाओ ना। है ये इंडोनेशियन हुजाज हैं जो हरम शरीफ में मौजूद हैं, वहाँ पे उन्होंने एक पाकिस्तानी खातून को पकड़ा है। आम तौर पर तो ये यही करती है ना कि अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफ्दरजीज, आप देख रहे हैं गोल्डन 120 व्लॉग। आज एक बार फिर हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। नाजरीन, बात जो है सिर्फ भीख तक नहीं रही बल्कि इससे भी आगे बढ़ चुकी है और अब की बार हमारे पाकिस्तानी नहीं बल्कि कोई और मुल्क वाले हमारे लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर रहे हैं। बड़ी ही शर्म और दुख की बात तो है, लेकिन इसके साथ साथ अलार्मिंग भी है कि पहले तो ये भीख मांगते थे, पहले तो झूठ बोलते थे, अब ये इससे भी ज़्यादा मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस हो चुके हैं। काश कोई ऐसा सिस्टम हो, चाइना से कोई ऐसी चीज़ बंदा ले आए, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा ले आए कि इन लोगों को जहां है वहीं गिरफ्तार करके ऐसी जेलों में बंद किया जाए कि ये दोबारा नज़र ना आए। ये इंडोनेशियन हुजाज हैं जो हरम शरीफ में मौजूद हैं, वहाँ पे उन्होंने एक पाकिस्तानी खातून को पकड़ा है। आम तौर पर तो ये यही करती है ना कि पैसे मांगती है, मुख्तलिफ झूठ और हीले बहानों से। अच्छे खासे लोग बड़े कपड़े पहने होते हैं, पीछे खवातीन खड़ी होती हैं और कहते हैं जी फैमिली है, ये वो, तो मैं कहता हूँ यार जाओ वरना मैं उनसे बहस करूँ। अब ये जो आपने सुना, इस जैसे कई लोग फिरते हैं, लेकिन इस खातून ने पता क्या किया है, उन्होंने इंडोनेशी जबान में ऊपर लिखा हुआ है अपने इंडोनेशी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो शेयर की और बताया कि ये क्या हो रहा है। ये जा रहे थे तो उनकी जेब से पैसे निकाल लिए, रियाल निकाल लिए इस खातून ने, और अब उन्होंने इसको पकड़ा हुआ है और उसके साथ जो खवातीन है वो उसके पर्स की तलाशी ले रही है और उस पे कह रहे हैं कि पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। क्योंकि अब ज़ाहिरी बात है ना, ये इंडोनेशियन लोग या मलेशियन लोग जो होते हैं या ये लोग नरम मिजाज के होते हैं। इनकी खवातीन भी अब मुझे पता चलता है कि ये हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत प्यार करते हैं। ये दो मुल्कों के लोग, और वहाँ पे उनकी खवातीन भी जो है ना वो सुलझी होती हैं और उनके मर्द भी। तो अब ये कुछ कहेंगे तो नहीं, ज़रा इन हिम्मत करके इनके पैसे निकाल लो। तो अब ऐसे ही क्या इस खातून ने पैसे निकाल लिए और हमारे पाकिस्तानी पता है इस पे क्या कर रहे हैं, बजाय इस पे कि कोई हम तामीरी गुफ्तगू करें, वहाँ पे जो सारा जोर इस पे ये पंजाबी है, ये सारा जोर इस पे है कि ये पंजाबी है, ये सराइकी है, ये सिंधी है, ये बलोची है। ये सारे का सारा सोशल मीडिया पे जाके वीडियोस देख लीजिए। उन्होंने इसको मजीद जो है ना, इस गंद को मजीद गंदा करने के लिए लिसानियत को हवा दे रहे हैं। जो भी हो मुझे बताओ, पाकिस्तानी होना हम सब के लिए बात शर्म नहीं है? पता नहीं ये लोग कब और इनको हया आएगी, कब इनकी अल्लाह रस्सी जो है ना अल्लाह खींचेगा, ये बदबख्ती वाले काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये आके अब इनकी तस्वीरें हैं, सब कुछ है, लेकिन हराम है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ करे और कहे कि भाई यहाँ पे बड़ा आसान है, हरम शरीफ में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही अपने बंदे खड़े कर दे। ये जो भिखारी भीख मांगने आते हैं, फौरी तौर पर जब बंदे हैं इनकी तस्वीरें लें, फौरी तौर पर इनके जो कार्ड वगैरह हैं बुला करें, पाकिस्तान में इनके घर वालों को कॉल करें, इधर एक FIR करें, बंदा अंदर करें, या दूसरे दिन जनाब अली पाकिस्तान होंगे। लेकिन इनको भी सारे की सारी वो PTI की सोच है कि इस वक्त बस PTI को कैसे काबू कर लो, इस पे FIR दे लो, इसके बंदे उठा लो, वो कर लो, ये कर लो, कुर्सी बचाने के लिए आप लोग करते रहोगे। लेकिन ये तो करो, मुल्क का एक इज्तिमाई मसला है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। PTI वालों के लिए, नून लीग वालों के लिए, सबके लिए, लेकिन इस पे तवज्जो इस तरह से ही नहीं। बस वो 4-5 बंदे पकड़ लेते हैं हर दूसरे दिन पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे और समझते हैं कि हमने काम कर लिया। काम करना है तो मक्का और मदीना में आगे करो। जैसे हज मिशन पे बंदे भेजते हो, वैसे स्पेशल बंदे अपने एजेंट्स जो हैं यहाँ पे रखो, जो तस्वीरें लेके आपको रिपोर्ट करें। उन लोगों को आप पकड़ो। सऊदी पुलिस को सिर्फ ये काम नहीं कि वो आपके इन भिखारियों को नोमिनेट करके आपको इतलाएँ देते फिरें, वो इतलाएँ दे दे के थक गए। वो अब क्या करें, उन्होंने हरम के बाकी मामलात नहीं संभालने, क्या मतलब उनकी भी बस हो चुकी होगी। यार कितने इस कौम को हमने क्या कहा, बाज फिर भी नहीं आते। अल्लाह ही हमारे हाल पर रहम करे। कोई स्पेशल कोई ख़ास निज़ाम चले तो शायद हमारे हाथ बदले।